आज प्रसंग यहाँ तक चलेगा कि लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी पंचवटी में बैठे होते हैं। जब देखे लक्ष्मण जी कि भैया फुर्सत में है, मतलब इनका सही स्वस्थ दिल दिमाग है, तो कुछ पूछने के लिए गए। क्योंकि जहाँ पर जाते थे राम जी वहाँ पर सारे मुनि लोग दर्शन करते थे, उनके स्वभाव को सराहना करते थे। तो लक्ष्मण जी को अच्छा लगता था। वो सोचते थे कि हम भी भैया की तरह हो जाएं। सारे लोग भैया की बड़ाई करते हैं, ये बड़ाई योग्य हैं, तो इनके जैसा हम भी हो जाएं। यही प्रसंग आज करूँगी। पहले भगवान का स्मरण कर लें, हनुमान जी को आसन दे लें, तो चलेंगे आगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। हृदय में आसन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये तो हम कह रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कि मेरे कहने से इतना भाग्यशाली भी हम नहीं हैं कि इतना कहने से मेरे हृदय में हनुमान जी आकर बैठ जाएंगे। लेकिन तुलसीदास जी इतना सुंदर पंक्ति लिखे हैं कि आसन लीजय हृदय महु। जब हृदय में आसन ले लेंगे तो क्या मेरे अंदर कोई कमी रह जाएगी? कोई मेरे दिल दिमाग में खराबी चीज़ रह जाएगी? स्वच्छ पवित्र आत्मा बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, सद्बुद्धि विवेक हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सद्बुद्धि या विवेक के शायद कोई जानता होगा कि सद्बुद्धि क्या होती है और विवेक क्या होता है। तो आप सब जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। जो बुद्धि है वो अपने लोग के पास है, जो कि जो मर्जी आए सो बोल देते हैं, छोट बड़ का लिहाज नहीं करते हैं। उसको जवाब देने में, उसके तौहीन करने में मुझे अच्छा लगता है। अपने कि हम श्रेष्ठ समझते हैं कि वो क्या कहेंगे तो हम उसे छोड़ देंगे, उससे हम कम हैं। ये बुद्धि है। अपने से श्रेष्ठ आदमी के सामने खड़े होकर के आँख में आँख मिलाकर बात करना, ये बुद्धि है। किसी को श्रेष्ठ कुछ कह रहा है, उसको कह रहा है क्या हम प्रत्युत्तर दे रहे हैं, अनाप शनाप बक दे रहे हैं, गुस्सा में होकर के उसके सामने बोल रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहिए। तो ये बुद्धि है। ऐसे बोलने को जो औकात रखता है, हिम्मत करता है, तो इसे बुद्धि कही जाएगी। अब रही सद्बुद्धि, किसे कहते हैं? सद्बुद्धि उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने से श्रेष्ठ आदमी को लिहाज करता हो, छोटे को प्यार देता हो, उसे कुछ वो नहीं कुछ करता है, उल्टा सीधा काम करता है, उसे समझाने सिखाने की कोशिश करता हो।
गलत रास्ता पर वो जा रहा है उसे सही रास्ता लाने की कोशिश करता हो, कोई बात सोच समझ कर बोलता हो, अपने से श्रेष्ठ आदमी को जवाब नहीं देता हो, अपने से श्रेष्ठ कुछ भी कहे वो शिरोधार्य कर लेता है, वो जवाब नहीं देता है, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। अब रही विवेक। विवेक किसे कहते हैं? विवेक उस आदमी को कहते हैं जो कथा पुराण को जानकारी हो, जिसके पास उसी में उसका मन लगता हो, तीर्थ करने में मन लगता हो, अपने से श्रेष्ठ आदमी को सेवा करने में मन लगता हो। दो चार बात कोई कह दिया तो क्या उसे अनसुनी करके चुप रह गए, उस सह करके चुप रह गए। साधु संत के साथ में रह करके साधु संत को सेवा करता हो, दान पुण्य कर रहा हो, तीर्थ करता हो, यज्ञ तप सब करता हो, उसे विवेक कहते हैं। कोई काम करते हुए वो अपना काम नहीं समझता है, कहता है जैसी हरि की इच्छा, जो प्रभु करवा दे, उसे विवेक कहते हैं। कोई काम करता है प्रभु के श्रेय दे करके करता है, उसे विवेक कहते हैं। जो बड़े बड़े महात्मा संत है, उन लोगों के कितना ही भी कोई अनाप शनाप न बोल दे, वो लोग नहीं बात का जवाब देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, उसे विवेक कहते हैं, वो सह जाते हैं। तो बुद्धि, सद्बुद्धि और विवेक, ये तीन चीज़ है। तो बुद्धि तो अपने पास है, न तो सद्बुद्धि है, अब विवेक के तब बात ही छोड़िए। विवेक जो बहुत पूर्ण किया होता है तो उसे विवेक होता है। कहते हैं ना, शास्त्र में लिखा हुआ है, आप सभी लोग सुने होंगे कि बिना सति संग विवेक न होई। शास्त्र कहता है कि जब भी आप बैठिए, किसी के पास बैठिए, तो अपने से श्रेष्ठ आदमी के पास बैठना चाहिए, सज्जन आदमी के पास बैठना चाहिए। ये सोच कर बैठना चाहिए कि इसके पास अच्छी बुद्धि है, जब भी बात करेगा तो अच्छा ही करेगा। जब अच्छा बात करेगा तो 10 बात करे तो एक आध दो बात मेरे अंदर आएगा ना, तो मेरे अंदर अच्छाई प्रवेश करेगी ना, और जो अंदर की बुराइयां होगी वो निकल जाएगी। इसलिए शास्त्र का कहना है कि आप जब भी बैठें तो अपने से श्रेष्ठ आदमी की, सज्जन आदमी के पास बैठें, और जो शिक्षा दे रहा है उस शिक्षा को आप काटिए मत। हाँ, कुछ पूछने के लिए आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप उस पर अधिकार है आपका पूछने को, जानने को। नहीं तो उसको बात आप मत काटिए, उसे अनाप शनाप मत कहिए, उसके सामने हो या पीछे उसकी बुराई मत कीजिए। जब आप कुछ योग्य नहीं है तो बुराई करने का भी कोई आपका अधिकार नहीं है। उनका नहीं कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका धर्म जो होगा, पुण्य जो होगा, वो भी क्षीण हो जाएगा और पाप भी बढ़ेगा। तो बताइए आपको क्या मिलेगा? इसी से हमेशा शास्त्र पुराण करता है कि किसी की बुराई मत करो, झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत सुनो। जानते हैं क्यों? उनका पाप जो है मेरे सर पर आ जाता है। हमें तो समझ में आता है कि हम बुराई कह रहे हैं, हम ठीक है, सही बात है, लेकिन उनका भी बुराई करने के मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका पाप जो है मेरे ऊपर आ जाएगा। तो एक तो धर्म कर नहीं पाते हैं, दूसरे में हम बुराई करके पाप क्यों बटोरे? तो ये बात आपको इस तरह की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि
आपको इस सब सीखने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, अच्छे आदमी के संगत में रहना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बुरे आदमी के साथ रह करके हम सब अच्छा अच्छा चीज़ सीख ले, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप चाह करके भी नहीं सीख पाएंगे। इतना ये सब आसान चीज़ नहीं है जितना आदमी सोच लेता है। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा थे, वो कभी नहीं झूठ बोलते थे, कभी नहीं। उनको सब लोग जानते थे कि युधिष्ठिर जी धर्मात्मा हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। धर्मात्मा कैसे हुए? सच बोलने से न धर्मात्मा हुए, नहीं तो उनका साथी और चारों भाई थे। लेकिन युधिष्ठिर जी क्यों धर्मात्मा कहलाए? केवल सत्य बोलने से। धर्मराज भी उनको कहा करते थे। एक बार महाभारत में क्या हुआ कि भीष्म पितामह उधर के सेनापति थे, द्रोण भी थे, सब महारथी थे। जिधर जाते थे उधर तहस नहस कर देते, मैदान साफ हो जाता था। द्रोणाचार्य का लड़का का नाम था अश्वत्थामा, वो भी महारथी। तो इधर लगा कि पांडव लोग हार जाएंगे, तो कृष्ण जी उनके सारथी तो थे, लेकिन जितना करना चाहिए तो बहुत किए, तभी लोग जीते। तो द्रोण भी युद्ध करने के चले, वो भी जिधर जाते थे मैदान साफ कर देते थे। कहा ये भाई इसी तरह लोग युद्ध करते रहेंगे तो पांडव के तरफ तो पहले ही से सेना बहुत कम थी, और इतना इतना महारथी सब है कि लोग जिधर जाते हैं उधर मैदान साफ हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो कृष्ण भगवान दोनों तरफ चलते थे। युद्ध दिन में होता था, रात में सब एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछा करते थे और सबकी में मिलजुल कर बातें किया करते थे शिविर में जा करके। तो भीष्म पितामह के यहाँ गए कृष्ण भगवान, बोले कि आप विजयी भवा है, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जब जिधर चलते हैं उधर मैदान साफ हो जाता है, तो पांडव लोग की कैसे विजय प्राप्त होगी? अब आप रुके तो द्रोण भी जिधर जाते हैं मैदान साफ हो जा रहा है। द्रोण भी विजय भाव का आशीर्वाद देते हैं पांडव लोग को, तो मैदान साफ ही करते जाएंगे, सबको मारते जाएंगे, तो विजय प्राप्त कैसे होगा? असंभव है ना। आप सबका आशीर्वाद तो अचल नहीं रहेगा, आशीर्वाद में कोई दम ही नहीं रहेगा। अरे आशीर्वाद तो को होता है कि कवच बन जाता है। तो भीष्म पितामह जी सलाह दिए कि ऐसा उपाय करो हे मधुसूदन कि पांडवों के तरफ अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है। अश्वत्थामा नाम का द्रोण गुरु के पास एक पुत्र है, वो उनका पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। ये पुत्र से अपना बहुत स्नेह रखते हैं। तुम लोग अपने तरफ अपने हाथी को मार करके शोर मचा देना कि अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोण गुरु जी सोचेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो अपना बाण ये रख देंगे, शोक में हो जाएंगे। जब ये शोक में हो जाएंगे तब तुम्हें द्रोण गुरु को मार सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दूसरा बात ये भी सुन लो कि जब द्रोण गुरु के मारोगे तो उनका सिर जो है उनके पिता के गोद में जाकर गिरना चाहिए, इधर उधर नहीं।
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सलाह दिए ये भीष्म पितामह जी कि ठीक है। सुबह फिर युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ देर के बाद लोग हाथी को मार दिया। अश्वत्थामा नाम का हाथी को पांडव लोग, भीम जी मार दिए। मार करके शंख बजा दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। सब लोग शोक में हुए, सोचने लगे कि कौन अश्वत्थामा। हाथी की अश्वत्थामा द्रोण गुरु का पुत्र। सब लोग कहे, पूछे तो सब लोग कहे कि नहीं, द्रोण गुरु का पुत्र मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण गुरु का विश्वास नहीं हुआ। बोले कि नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरा अश्वत्थामा को कोई मार देगा, मर जाएगा। सबकी कहना सत्य है लेकिन इसमें युधिष्ठिर जी अगर आके कह देंगे कि बात सत्य है, अश्वत्थामा आपका पुत्र मारा गया है, तो मैं मान लूँगा। नहीं तो मैं यही मानूंगा कि हाथी जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था वही मारा गया है। अब बात आकर फिर फंस गई, क्योंकि युधिष्ठिर जी कभी झूठ बोलते थे नहीं। अब वहाँ पर झूठ बोलने की बारी आई युधिष्ठिर जी को। इसी विश्वास के साथ द्रोण गुरु जी कहे कि सब कह रहे हैं बात सही है, लेकिन आकर के युधिष्ठिर जी कह देंगे तो मैं मान जाऊंगा। क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलते हैं। अब रात को पांडव लोग में फिर बैठकी हुई तो कृष्ण भगवान कहे कि हे बड़े भैया, आपको झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि द्रोण गुरु आपसे पूछेंगे कि अश्वत्थामा नर मारा गया कि कुंजरो। कुंजरो मतलब जानवर, हाथी, नर माने मनुष्य, नर कुंजरो। तो आप बता देंगे कि नर। युधिष्ठिर जी बोले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कह दूंगा कि हाथी मारा गया है, कुंजरो मारा गया। कहे मधुसूदन जी बताए कि एक झूठ आप बोल देंगे ना तब पासा पलट जाएगा, आपकी विजय हो जाएगी। तो कहे कि विजयी हो या न हो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो कृष्ण भगवान कहे कि क्या भीम का प्रतिज्ञा भूल गए? दुशासन के उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं दुशासन को चीर खींच रहा था, उसी वक्त प्रण किए थे कि तुम्हारा मैं बाँह उखाड़ लूँगा। वो कैसे उखाड़ेगा? आप झूठ नहीं बोलेंगे तब। द्रौपदी प्रण करके अपना केस खोल कर रखी हैं कि दुशासन के छाती की लहू से अपना केस धोऊंगी। वो कैसे धोएगी? अर्जुन का कहना है कि सबको मैं मार कर विजय के पताका फहराऊंगा। ये कैसे होगा? मैं भी सारथी बनकर तो चल ही रहा हूँ। आप एक झूठ बोल दीजिए बड़े भैया, उससे कुछ नहीं होगा, आप कह दीजिए। युधिष्ठिर जी का मन गवाही नहीं दे रहा था यह बात कहने के लिए, लेकिन कहे चलो जो देखेंगे, जैसे पूछेंगे वैसा मैं जवाब दूंगा, देखा जाएगा। द्रोण गुरु जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नर कुंजरो मारा गया, नर मारा गया कि कुंजरो? युधिष्ठिर जी अभी कहने ही वाले थे कि कुंजरो मारा गया, नर नहीं। इतने में देखे कृष्ण भगवान की अब तो युधिष्ठिर जी सच बोल देंगे कि कुंजरो मारा गया, तो बात बनी बनाई से बिगड़ जाएगी।
बस अपना तुरंत उन्होंने शंख बजा दिया। तुरंत कृष्ण भगवान ऐसे शंख बजाए कि युधिष्ठिर भगवान की आवाज़ पूरी आकाश में गूंज गई। अब कुंजरों के जगह पर नर सुनाई दिया कि नर मारा गया, बात सच है, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य जी अपना धनुष बाण सब हथियार रख के सोग में हो गए, ऐसे लेट गए अपने रथ पे। अब कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन जल्दी काम करो, अब ये समय फिर नहीं आएगा, यही समय है मारने का। लेकिन हाँ, याद रखना इनका सिर जाकर इनके पिता के गोद में भी गिरना चाहिए। अर्जुन जी तुरंत बाण मारे और तुरंत उनका सिर जो है गोद में जाकर उनका पिता के गिर गया, तो हल्का न मच गया। पांडव के तरफ तो खुशियाँ हुई, लेकिन दुर्योधन की तरफ तो बहुत दुखी का मातम छा गया। लेकिन वो समय जो कि पूरी तरह से झूठ नहीं बोले थे युधिष्ठिर जी, और जो भी कहे वो तो कृष्ण भगवान को कहवाया ही कहे। लेकिन चित्रगुप्त जी उनके अपने रजिस्टर में लिख दिए कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जी एक बार झूठ बोले हैं। बताइए, लिखना चाहिए था? हम अपने लोग 50 झूठ बोल करके अपने को सही, अपने को अच्छा साबित करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, जो कि काम जो है नश्वर है, काम बनाने के लिए 50 झूठ प्रतिदिन बोलते हैं। वो झूठ के विषय में कभी सोचते हैं नहीं कि हमने आज झूठ बोला है, इसका पाप हमें भोगना पड़ेगा, इसको बहुत भयंकर दंड हमें मिलेगा। कभी सोचते हैं नहीं। तो क्या हुआ, कह दिया तो काम तो बन गया। अगर नहीं बोलते तो काम नहीं बनता है। एक झूठ नहीं बोलते, प्रतिदिन 50 झूठ बोलते हैं। और कभी हम अपने दिल दिमाग पर बात नहीं लेते हैं कि हम कितना पाप कर रहे हैं, कभी नहीं लेते हैं। क्योंकि मेरे पास विवेक है ही नहीं है, मेरे पास बुद्धि है बोलने वाली, न तो सद्बुद्धि है दिमाग में, न विवेक है सोचने वाली। सोचने समझने वाली समाप्त हो गई है। जब युधिष्ठिर जी सबसे बाद में मरे गए, वो तो जिंदा चले गए, कोई कहीं पर मरा, कोई कहीं पर मरा, 5 आदमी मर गए, बचे युधिष्ठिर जी एक कुत्ता। जब कैलाश पर्वत पर गए तब विमान आया युधिष्ठिर जी को ले जाने के लिए। तो युधिष्ठिर जी बोले कि हम 6 निकले थे, लेकिन सब जहे की तहें सब मर गए, गल गए, हम एक बार बच गए। और उनके झूठ बोलने की वजह से युधिष्ठिर जी का एक दाहिने पैर का अंगूठा जो है गल गया था। झूठ के कारण अंगूठा उनका गल गया था। तो युधिष्ठिर जी बोले कि हम 6 निकले थे, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं रहा, एक कुत्ता बचा है, यही मेरे साथ आया है, इसके लिए भी विमान आएगा तभी मैं स्वर्ग को जाऊंगा, वरना मैं अकेले चढ़ के नहीं जाऊंगा। तो धर्मराज तुरंत प्रत्यक्ष रूप में आ गए, कहे कि वो कुत्ता मैं ही बना था तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, कुत्ता और कोई न था। हे युधिष्ठिर, इस पर बैठ जाओ और तुम जाओ स्वर्ग को। जब स्वर्ग को जाते हैं युधिष्ठिर जी, तब कोई स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, पहल ऊपर जाने के बाद चित्रगुप्त जी सबका रजिस्टर उघाड़ कर देखते हैं,
कौन कोई कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। चित्रगुप्त जब अपना रजिस्टर खोले, देखने लगे तो लिख चुके थे पहले ही के कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने द्रोणाचार्य के साथ एक बार झूठ बोल दिया है। अब झूठ बोलने के लिए इन्हें दंड दिया जाएगा। युधिष्ठिर जी नहीं जानते थे कि मुझे दंड दिया जाएगा। वो तो यही जानते थे कि मैं विमान से आया हूँ और जो झूठ बोला था, मेरा पैर का अंगूठा पहले ही से गल चुका है, तो पापों का प्रायश्चित तो हो ही गया। अब युधिष्ठिर जी के कहना था कि मेरे चारों भाई द्रौपदी कहाँ है, मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलवाइए। बार बार यही बात युधिष्ठिर जी कहा करते थे। चित्रगुप्त जी अपने दूत से धीरे से बोले कि इन्हें नरक में ले जाओ, उस जगह पर ले जाना कि जहाँ पर सबको प्रताड़ित किया जा रहा हो, दुर्गंध आता रहा हो, बिल्कुल अंधेरा हो, उसी रास्ते से तुम ले जाओ, उसी जगह पे ले जाओ। चलते चलते जब बिल्कुल ये थक जाएंगे, तब इनका पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। चित्रगुप्त के संकेत उनके दूत समझ गए, ले गए दूत, कहे कि चलो आपके भाई से मिलवाने के लिए हम ले चलते हैं। चल दिए। बेचारे क्या जानते हैं युधिष्ठिर जी कि मेरे साथ छल होने वाला है। गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, वो आगे आगे दूत चलता गया, पीछे से चलते गए। ऐसी जगह पर गए कि या लोग मरा कटा रहे हैं, कोई काटा जा रहा है, कोई खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है, कोई चक्की में पीस दिया जा रहा है, कोई पीप की नदी है, खून मांस लहू को वो चाट रहा है, ऊपर से गिद्ध कौवे खा रहे हैं तो नीचे डूब जाता है, नीचे से बड़े बड़े जानवर मकोड़े कीड़े मकोड़े खाते हैं तो ऊपर घबरा कर आता है, ऊपर से गिद्ध कौवे खाते हैं नीचे जाता है। मतलब एक सेकेंड के लिए उसे चैन नहीं है। उसी जगह पर दूत सब ले जा रहे थे। ये सब युधिष्ठिर जी देख देख कर के बहुत विचलित हो रहे थे। फिर भी जाते जाते इतना आवाज चिल्ला लोग रहे थे, आवाज दे रहा था कि युधिष्ठिर जी को सुनना मुश्किल था। अंत में दूतों से पूछते हैं कि कैसी आवाज है, लोग कितना चीख चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। तो दूतों ने कहा कि जो जैसा नीचे किया है मृतलोक में, वो प्राणी को सजा दी जा रही है। कोई कूट रहा है, कोई चक्की में पिसा रहा है, कोई आरे से काटा जा रहा है, ये सब चिल्ला रहा है। चुप रह गए युधिष्ठिर जी। जब आगे बढ़ते हैं तो अंधेरा हो जाता है और दुर्गंध आने लगता है, बहुत भयंकर दुर्गंध। युधिष्ठिर जी बोले कि इतना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और कितना दुर्गंध है इस जगह पर, ये कैसी दुर्गंध है। तो कहे जो जितने पापी लोग होते हैं वो खौलाए जा रहे हैं, उसी का वो लोग जल रहे हैं, दुर्गंध है। अंधेरा में किसी को दुख दिए हैं, अंधेरे में कांटे मारे हैं, इसलिए अंधेरा में वो लोग को रखा गया है। अंधेरे में वो लोग की आरे से काटा जा रहा है। फिर भी युधिष्ठिर जी कुछ नहीं बोले, चलते गए। चलते चलते युधिष्ठिर जी थक गए। कहे मैं तो थक गया, कहीं बैठने का जगह है नहीं, बिल्कुल अंधेरा है, इतना दुर्गंध है कि ठहरने जगह नहीं,
नहीं तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता। कितना दूर पर मेरे भाई हैं, अभी भाई मेरे मिले नहीं। तो चित्रगुप्त जी कहे थे अपने दूतों से कि जहाँ पर ये थक जाएंगे चलते चलते ना, वहीं से इनका सजा बंद कर देना, इनके भाई के यहाँ पहुँचा देना। ये सब बात युधिष्ठिर जी को कुछ पता न था। जब युधिष्ठिर जी थक गए, बस एकदम सही जगह पर तुरंत दूत ले गए। कहे चलिए अब आपके भाई के, अपने भाई के पास ही के नज़दीक में आ गए हैं। ले जाकर के भाइयों से मिलवा दिए दूत। युधिष्ठिर जी अपने भाइयों से मिल करके बहुत खुशी हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य कितना पाप करता है, कितना पाप करता है, और पाप के विषय में कभी सोच विचार भी नहीं करता है। कितना अंधा हो गया है, उसकी कितनी दुर्दशा होगी, कितनी दुर्गति होगी, ये कभी सोचता है नहीं। कितना किसका धन हड़प ले, किसी को हम दुख दे ले, लगता है कि यहाँ के सब लोग उठा कर ले जाएंगे भगवान के यहाँ। अरे जब सब छोड़ कर जाना ही जाना है तो उतना ही करो जितना कि सभी अच्छा लगे, भगवान को भी अच्छा लगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करो मत, करो, घर गृहस्थी में रह कर के हरि का कीर्तन करो, लेकिन ऐसा करो कि तुम्हारा बेड़ा पार भी हो जाए, सदगति बन जाए। मर कर जाओ तो तुम्हारा लोग यश गावें, कहें कि कोई भला आदमी है। जानते हो, जब मर कर आदमी जाता है, अच्छा आदमी जाता है, जब उनकी बड़ाई होती है ना, तो वहाँ पर यमराज भी कहते हैं कि देखो तुम कितना अच्छा काम किए हो कि मर गए हो, तुम्हारे लिए सारे लोग रो रहे हैं, तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तो और ऊंचाई पर कर देते हैं। और जिसकी निंदाई होते हैं कि चलो मर गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत दुष्ट आदमी था, बहुत झूठा था, बहुत बेईमान था, उसको और प्रताड़ित किया जाता है कि तुम धरती पर थे तभी सारे लोग तुमसे परेशान थे, यहाँ पर मर कर आ गए हो तभी तुम्हें सारे लोग गाली दे रहे हैं। ये कह करके धिक्कार धिक्कार करके प्रताड़ित करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि सब काम करते हुए आप अपने हरि के भजन कीजिए, हरि का कीर्तन कीजिए। अब भगवान से हमेशा यही कहा कीजिए कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि अब से तो मैं अपना सुधार लूँ, अपना परलोक जाने के लिए कुछ बना लूँ। एक कथा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। ये कथा आप सबको कैसा लगा, ये सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सब देखते तो हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, दोनों कीजिए, तभी ना है मेरा हिम्मत बढ़ेगा कुछ कहने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं यह नहीं जानती कि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं एक बार ना 50 बार कहती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये मान लीजिए सरस्वती जी का देन, सरस्वती जी की कृपा, या पूर्व जन्म का कर्म या संस्कार, कोई भी हो, कोई तो मेरा इतना साथ दे रहा है कि सब कहने का मेरा मन करता है। तो आप सब भी कम से कम साथ देंगे तो मेरा मन जो है उत्साह से भर जाएगा और कहने का मन करेगा। तो शेष भाग अगले वीडियो में।